वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं हूं आनंद मिश्रा, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो नई वैकेंसी के साथ आप लोगों के सामने। तो आप लोगों की आईसीएसआई में वैकेंसी आपकी नोटिफाई हुई है, लीगल कंसल्टेंट की वैकेंसी है, याद रखिएगा। द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान में आपकी पोस्ट नोटिफाई हुई है, जिसमें सैलरी आपकी 50,000 होने वाली है। एलएलबी डिग्री आपकी रिक्वायरमेंट है। क्या है वैकेंसी, डिटेल में डिस्कस करेंगे फटाफट। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को लीगल के रिगार्डिंग यहाँ पे इस चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान जो आपका आईसीएसआई है, वहां पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, याद रखिएगा। ठीक है, जिसमें आपके कंसल्टेंट की पोस्ट की नोटिफाई हुई, याद रखिएगा। ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड आपकी जॉब है, याद रखिएगा। 5 टोटल पोस्ट आपकी यहाँ पे देखने को मिलेगी। जो पोजीशंस हैं वो 5 आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ठीक है, जो आपका रेमुनरेशन है वो आपका 40,000 से 50,000 के बीच में होने वाला है। एज पर योर एक्सपीरियंस की बात करें तो उसके बेस पे आपको मैक्सिमम 50,000 पर मंथ आपको मिल जाएगा रेमुनरेशन। मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें कि कौन कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, तो आपकी एज लिमिट 2025 1 नवंबर को, ठीक है, 1 नवंबर 2025 को 40 ईयर से क्रॉस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 40 साल से कम अगर आपकी एज है तो ऑब्वियस बात है आप इस पोस्ट के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें, ठीक है, जो पोस्टिंग आपकी कहाँ कहाँ होनी है, तो दिल्ली और नोएडा में ही होगी। ठीक है, उसके अलावा और कहीं आपको नहीं भेजा जाएगा, ऑब्वियस बात है। ठीक है, पीरियड ऑफ एंगेजमेंट की बात करें तो आपका इनिशियल जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 1 साल का होने वाला है। उसके बाद आपका परफॉर्मिंग बेस पे, ठीक है, 1 साल और एक्सटेंड हो सकता है। ठीक है, एक्सटेंडेबल ऑफ फॉर 2 इयर्स। ठीक है, जो आपकी परफॉर्मेंस के बेस पे, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो ये टर्म आपकी एक्सटेंड हो जाएगी, नहीं तो आपका 1 साल का टाइम पीरियड यहाँ पे देखने को मिलेगा। 5 टोटल पोस्ट हैं। ठीक है, आगे हम एलिजिबिलिटी की बात करें कि क्या एक्सपीरियंस की जरूरत है आप लोगों को, क्वालिफिकेशन में देखेंगे तो देख सकते हैं द एक्सपीरियंस ऑफ 0 to 5 years लॉ लिखा है। ठीक है, इसका मतलब आप फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 0 to 5 ऐसा कोई नहीं है कि 5 साल का एक्सपीरियंस तभी आप अप्लाई करेंगे। आप फ्रेशर्स भी हैं तभी अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे क्लियरली लिखा है 0 to 5 years। ठीक है, इन लॉ क्लियर सबको। और ऑब्वियस बात है, आपके पास अगर नॉलेज है, चाहे वो एक्सपीरियंस जुडिशियल का हो, क्वासी जुडिशियल इन्वेस्टिगेशंस की बात करें, लीगल ड्राफ्टिंग, कॉर्पोरेट मैटर्स, तो आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, प्रेफरेंस बेसिकली दिया जाएगा जिनके पास पीजी है। अगर आपने एलएलएम किया हुआ है तो आप लोगों के लिए यहाँ पे प्लस पॉइंट होने वाला है, याद रखिएगा, एलएलबी डिग्री के साथ। ठीक है, या आपके पास एडिशनल क्वालिफिकेशन है, ठीक है, चाहे वो सीए है, सीएस है, आईसीडब्ल्यूए है, या आपके पास, ठीक है, 2 साल का प्रैक्टिस है इन कोर्ट ऑफ लॉ एज एन एडवोकेट, तो भी आपको प्रेफरेंस मिलेगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर आप बात करें, फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। पीजी डिग्री है तो वेल एंड गुड है आप लोगों के लिए। अगर आपने सीए सीएस किया हुआ है तो और अच्छी बात है। और अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि पीजी के साथ आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है एज एन एडवोकेट, तो भी आप लोगों के लिए यहाँ पे बहुत प्रेफरेंस देखने को मिल जाती है। क्लियर सबको? तो जॉब प्रोफाइल आप लोग देख सकते हैं, जिसमें आपको ड्राफ्टिंग रिलेटेड मैटर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, मेन जो काम है वो ड्राफ्टिंग का, याद रखिएगा। उसके बाद आप लास्ट डेट की बात करें तो जो एप्लीकेशन है वो आपका गूगल फॉर्म के थ्रू आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसमें आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 5 तारीख, 5 दिसंबर लास्ट डेट है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई करना है, याद रखिएगा। कोई आपको एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भेजना है। ठीक है, प्रिंट करके अपने कन्वीनियंस के लिए, अपने फर्दर रेफरेंस के लिए आप रख सकते हैं। लेकिन आपको क्या है, जो भी फॉर्म भरेंगे, ठीक है, तो वो आपकी लास्ट डेट है, वो है 5 दिसंबर 2025 तक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर सबको? और मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एडवर्टाइजमेंट का लिंक आपको मेंशन कर दूंगा, जिसके थ्रू आप डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके वहां पे आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर सबको? जिसमें कट ऑफ डेट ऑलरेडी मेंशन किया गया है, ऑलरेडी मैं बता भी चुका हूँ। जो 40 इयर्स आपकी एज है, उसके बाद जितने भी पर्पज आपके, चाहे एज की बात करें या क्वालिफिकेशंस की हम लोग बात करें या एक्सपीरियंस जो भी काउंट होगा, वो आपका मेंशन होगा 1 नवंबर तक ही का। ठीक है, जो 1 नवंबर की डेट है वहां तक ही आपका सारा कैलकुलेट किया जाएगा। क्लियर सबको? कोई भी दिक्कत है, डाउट है, पूछ लेना आप लोग कमेंट सेक्शन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं आप लोग, याद रखिएगा। ठीक है, आपको जो भी इंटरव्यू कॉल आएगी या कोई टेस्ट होगा, अगर मान लीजिए प्री टेस्ट, तो उसके रिगार्डिंग जो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी वो आपके जो ईमेल आईडी जो आपने फिल किया होगा उसके थ्रू ही मिलेगी। ठीक है, क्लियर सबको? कोई भी हार्ड कॉपी देखो लिखा है,
रिक्वेस्टेड नॉट टू सेंड द हार्ड कॉपी ऑफ देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, या जो सीवी है, सर्टिफिकेट्स ऑफ इंस्ट, कोई भी आपको डॉक्यूमेंट बेसिकली नहीं भेजना है। बेसिकली जब आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत तब पड़ने वाली है, देखो क्लियर लिखा है, द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट शेल वुड बी रिक्वायर्ड फॉर वेरिफिकेशन ओनली एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ठीक है, तो इंटरव्यू के टाइम आपको हार्ड कॉपी की जरूरत पड़ने वाली है, जो भी एप्लीकेशन अगर मान ले भरा है आपने, सीवी जो है आपका। और पहली चीज समझिएगा, याद रखिएगा, ठीक है, कि जो भी आपका ऑनलाइन रिज्यूमे आप फॉर्म भरेंगे, ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है, अपना एक सीवी बनाना है। तो उसमें देखो स्पेशल कैरेक्टर्स आप यूज नहीं करेंगे, ये सब चीजें नहीं यूज करनी है। ठीक है, जो फाइल है आपकी ऑब्वियस पता है 100 KB से ज्यादा ना हो, इसलिए आप याद रखिएगा ये सब चीजें इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो मिन देखो लिखा है ना, एंटर मिनिमम वर्ड्स कैरेक्टर्स वाइज, जो आपका यूनिवर्सिटी नेम है शॉर्ट में आप लिख लीजिए, शॉर्ट फॉर्म फॉर्म स्पेशलाइजेशन है तो बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको आपको करना है, एड्रेस बोर्ड एक्सेट्रा, ये सब चीजें। ठीक है, तो मिनिमम वर्ड्स में, जैसे अगर आपका सीबीएसई बोर्ड है तो पूरा नहीं लिखना उसको। ठीक है, अगर आपका कोई यूनिवर्सिटी है तो उसको भी शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं आप लोग। ये सारी चीजें आपको, ये नहीं कि पूरा यूनिवर्सिटी का फुल नेम लिख दिया आप लोगों ने, ठीक है, उसका एड्रेस मेंशन कर रहे हो पूरा, ऐसा नहीं करना। ठीक है, रिज्यूमे है जो आपको अपलोड करना है, जो सीवी है, वो 100 KB से ऊपर की फाइल नहीं होना चाहिए। वर्ड फाइल में बना लीजिएगा उसको, और उसको अटैच कर लीजिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, फॉर्म के साथ। कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, पूछ लीजिए। लास्ट डेट 5 दिसंबर है, तो प्लीज उससे पहले ये अप्लाई कर दीजिएगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तब भी अप्लाई कीजिए, नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, और कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। यूट्यूब पे आप लोग फॉलो कर सकते हैं मुझे, इंस्टाग्राम पे आप कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू या कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप लोग, या मुझे टेलीग्राम ग्रुप में भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।